जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त खड़ी है मेरे पास में, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। प्रवीण मेरे साथ है। हमारा तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हमारे साथ हमारा छोटा भाई खड़ा है, लेकिन जब ये इस स्कूल में गुजरता है तो स्कूल के बच्चों के लिए प्रवीण भैया चारों तरफ से यही आवाज़ आती है। प्रवीण ने हाल ही में बहराइन में एक सिल्वर मेडल और एक गोल्ड मेडल जीता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि प्रवीण पैरा ओलंपिक में पहले सिल्वर ला चुके हैं, जिसके बाद पूरे देश में नाम रोशन किया था, और अब सिल्वर के बाद एक दूसरा गोल्ड आया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं प्रवीण। क्या कहेंगे इस खुशी के लिए, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मुझे दिल से खुशी होती है। आप कैसा महसूस करते हैं? आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए। जैसे मैं इन बच्चों को देखता हूँ, जैसे मैं भी इनमें पढ़ता था, तो मुझे इनसे मोटिवेशन मिलता है कि ये भी ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए जो मैं पाना चाहता हूँ, जिस पर मैं भी लगा हूँ। तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इनको देख के मुझे अपनी मेहनत में कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से मेरी टेक्निक या ट्रेनिंग ब्रेक हो। मुझे डबल मेहनत करनी है और भी अच्छा करने के लिए। प्रवीण, मैंने तुमसे लास्ट टाइम जब तुम्हारा चयन हुआ था उस वक्त मैं तुम्हारे पास आया था इंटरव्यू करने के लिए, और तुमने मना कर दिया था कि मुझे इंटरव्यू तब देना है जब मैं कोई सफलता प्राप्त कर लूँगा। उस वक्त क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा था? क्योंकि इंटरव्यू कराने के लिए तो हर आदमी तैयार रहता है कि भाई मेरा इंटरव्यू हो जाए और मैं दिख जाऊँ। उस वक्त तुमने क्लियर मना किया था और तुम अपने डेडिकेशन जहाँ तुम प्रैक्टिस कर रहे थे उस जगह चले गए थे, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में? मेरे माइंड में बस जो मैं पाना चाहता था उस टाइम पे वही चल रहा था। मैं मीडिया इन सब से मैं पहले से ही ज़्यादातर मतलब बचता ही आया हूँ, लेकिन मेरा ये कोई वो नहीं था कि बचने का ये सही इलाज है कि मतलब मैं मना कर दूं कि मैं प्रैक्टिस में हूँ। या मैंने सही बोला था कि जब तक मैं कुछ नहीं बनता हूँ उससे पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ नहीं करूँगा कि जो मेरी मतलब वीडियो या कुछ भी देखे तो उसको फील आए कि यार कुछ है भी नहीं और ये कुछ बोल भी रहा है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है और बहुत सहजता के साथ प्रवीण ने ये बात कह दी कि जब तक मैं कुछ करना लूँ और तब तक मैं अपने आप को पब्लिश करूँ, तो ये वाकई में मुझे दिल से खुशी हो रही है। बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो आपसे प्रवीण भैया हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है? मैं उनसे बस ये बोलना चाहूँगा कि वो बस अपने सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने देखना और उसके साथ एक अलग स्टेप आगे रखना वो ज़रूरी है। सपने बहुत सारे देखते हैं, सोते हैं, सपने देखते हैं, अगली सुबह भूल जाते हैं, लेकिन उस सपने को सीरियसली लेना और आगे उसे लेके चलना कि मुझे करना है तो करना है, ये ज़रूरी है कि ठानना ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को ये फील नहीं कराओगे कि बेटे ये करना है तो है, बिल्कुल आपको नींद नहीं आएगी। आपको लगेगा कि ये एक टाइम ऐसा आएगा सक्सेस पाने से पहले कि आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं होगा, हम चलते हैं वापस लौट के, लेकिन वही एक मूवमेंट है जिसमें आपको करना है कि मुझे अब करना है। क्योंकि वो मूवमेंट जो आपकी सक्सेसफुल ड्रीम होता है ना, वो आपसे पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो, इस सक्सेस को पाने के लिए तत्पर हो या फिर आप पीछे लौटना चाहते हो। लौट सकते हो पीछे, हाँ। पीछे लौट सकते हो, लेकिन जो वो कठिनाई होती है वो आपसे पूछती है कि आप इसके काबिल हो या नहीं हो, लेकिन उसी टाइम पे आपको बस ये बोलना है कि हाँ मैं काबिल हूँ, मुझे आगे करना है, तो सक्सेस आपके कदम में होगी। प्रवीण, एक गुरु का क्या रोल होता है? क्योंकि आपने हमेशा अपने गुरु को साथ रखा है, उन्हें आगे रखा है। सतपाल जी आपके गुरु रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? एक गुरु का क्या महत्व मान के चलते हैं? मैं अपने गुरु को भगवान के बराबर समझता हूँ। जो उन्होंने मुझको बोल दिया, चाहे वो गलत है सही है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि मुझे ये करना है। चाहे सर मजाक में बोलें कि मेरे को आज ये 2 मीटर 5 करने हैं या फिर इवेंट्स में जाकर 2:20 करनी है, मैं माइंड सेट कर लेता हूँ सर ने बोला है, ये ट्रेनिंग बताया है, मुझे ये करना है तो करना है। यही ज़रूरी है, क्योंकि वो गाइडलाइंस जरूरी है। वो जैसे भी गाइड आपको कर रहे हैं
वो आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। हाँ। सबसे पहले जरूरी है कि गुरु पर विश्वास करना सीखो। जब तक आप गुरु पर विश्वास नहीं करोगे, चाहे गुरु आपके लिए कुछ भी कर लेना, आपको गलत ही लगेगा, आप अपनी सक्सेस नहीं पा पाओगे, नहीं पा सकते उसका सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रज्ञान पब्लिक स्कूल को आपने हमेशा प्रथम रखा। मैडम ने अभी आपकी तारीफ में कहा कि जब भी आप आए, चाहे छोटा मेडल लाए, चाहे बड़ा लाए, गोल्ड आया, सिल्वर आया, सबसे पहले आपने दीप्ति मैम को ला के दिया। इस समर्पण के पीछे की वजह? मैंने एक चीज़ सीखी है कि दुआएं हमेशा साथ देती हैं। जैसे मैं जो मेरे से मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे पास से खुश होके ही जाए, मेरे बारे में नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स ना लाए। जैसे कोई नया व्यक्ति आएगा, मेरे घर पे आएगा, वो अगर मेरे से मिलने आया है तो मैं उसे बिल्कुल अपने भगवान की तरह उसके जो भी उसे चाहिए होगा वो चीज़ करूँगा। वो रास्ते में मिलता है, हेल्प मांगता है, मैं उसकी हेल्प करूँगा। मैं चाहता हूँ कि वो दुआएं मुझे लगें। मैं चाहता हूँ उन दुआओं की वजह से ही आज मैं सिल्वर मेडल जीता हूँ ओलंपिक्स में। ये मेरा नहीं है, ये आपका है, क्योंकि आपने मुझे जो दुआएं दी हैं वो बदल के मेरे सिल्वर मेडल के रूप में आई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टीचर्स और गुरुओं को कभी भूलना नहीं चाहता। अच्छा प्रवीण, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आप प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हो गई, राष्ट्रपति ने आपको अर्जुन पुरस्कार दिया, मुख्यमंत्री ने आपको पुरस्कार दिए, सभी आपको एक, कहने का मतलब है कि आप एक ओहदे से गुजर कर आए हैं और आप आज देश की एक बहुत बड़ी शख्सियत में मान के चलता हूँ, आप हैं शख्सियत। आज कैसा फील करते हैं अंदर से? कुछ अलग वो वाला प्रवीण और आज के प्रवीण में कोई अंतर दिखाई देता है या बिल्कुल समांतर? मैं अभी भी अपने आप को समान ही फील कराता हूँ, लेकिन अंतर तो है, लेकिन मैं समान ही फील कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये सक्सेस दिमाग पे जब चढ़ती है तो वो नीचे आने में भी टाइम नहीं लगता है। तो मैं इसको बनाना चाहता हूँ, इसको बस लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहता हूँ, मतलब लगे कि कुछ किया है। जब मुझको जिस दिन लगेगा नहीं कि हाँ आज तूने कुछ किया है, मुझको अभी ये नहीं लगता कि मैंने सिल्वर मेडल जीता है, मेरे को कुछ नहीं है। जहाँ मैं पहले था आज भी मैं वही हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ही रहूँ, क्योंकि सक्सेस जरूरी है। सक्सेस के पीछे ये रहना जरूरी है कि आपको ज़मीन से जुड़कर चलना है। अगर ज़मीन से उठकर चलोगे तो आप कभी भी गिर सकते हो। तो जैसा कि दीप्ति मैडम ने कहा, ज़मीन पैर पर रहनी चाहिए और ख्वाब आसमान पे, वो आदमी सफल होता है। प्रवीण ने भी वही सेम बात कही है कि मैं अपने पैर ज़मीन पे रखता हूँ और चाहत आसमान पे रखता हूँ। मेरी शुभकामनाएं मेरे भाई के साथ हैं, प्रवीण के साथ हैं, बहुत आगे जाए, हमेशा सफलता प्राप्त करते रहें। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।